हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में हम जो प्राचीन इतिहास है उसका टॉपिक जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और यहाँ बहुत डीप प्रश्न और बहुत डीप आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इसलिए आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? सही है। देखिए, महावीर स्वामी, पहले महावीर स्वामी की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी, इनका जन्म 540, जन्म के बारे में लिखेंगे 540 ईसा पूर्व, या कई जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा? कुंडग्राम। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा? कुंडग्राम। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ कौन थे? तो ये वज्जी, यानी कि जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ के प्रधान थे। तो सिद्धार्थ कौन थे? वज्जी संघ के प्रधान। अब इनकी माता का नाम था तिरसला। अब माता कौन थी? माता थी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। माता कौन थी? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। और इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, यानी 540 में अगर हम जन्म माने तो 510 ईसा पूर्व में। सही है। देखिए, ईसवी जो होती हैं वो इधर चलती हैं सीधी, और ईसा पूर्व उल्टा चलता है। तो 540 के 30 वर्ष बाद क्या आ जाएगा? 510। और 510 में क्या हुआ होगा? इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके कहाँ चले गए? ये ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे और जाम्भी ग्राम में। क्या? जाम्भी ग्राम में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें क्या बोला गया? केवलीन बोला गया। सही है, क्या बोला गया? केवलीन बोला गया। क्योंकि जो जैन धर्म होता है, जब उसमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं केवल्य। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? केवल्य। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 540, या कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं 599 ईसा पूर्व में। पिता का नाम मैंने आपको बताया सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और पत्नी क्या हो गई? यशोदा। अगर और बात करें हम, तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखिए, इन्हें जिन भी कहा जाता है और इन्हें केवलीन भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में किसकी मृत्यु हो गई थी? वर्धमान महावीर की मृत्यु। और इन्होंने पावापुरी में ही क्या करा? देखो, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और पावापुरी में ही इन्होंने जैन संघ की स्थापना भी करी थी। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ हुई? पावापुरी में। ठीक है, कहाँ पे हुई? पावापुरी में। एक चीज़ और लिख लेंगे कि महावीर स्वामी का जो प्रिय शिष्य था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जमाली। उसका क्या नाम था? जमाली। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो जैनों को ही क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। देखिए, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम बात करें अगर जैन, तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। कुल कितने हैं? 24। पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव जिन्हें बोला जाता है। सही है, तो पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव। वैसे ही 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। देखिए, पार्श्वनाथ का जो समय काल बताया जाता है वो महावीर से 250 वर्ष पूर्व, महावीर से 250 वर्ष पहले का बताया जाता है। और जो पार्श्वनाथ के, यानी कि जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे ना, उनको ही क्या बोला गया था? उनको ही बोला गया है
निर्ग्रंथ। ठीक है, जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उन्हें ही क्या बोला गया है, निर्ग्रंथ बोला गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें, तो इसका सही आंसर जैन हो जाएगा एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। तो पूर्व देखिए जैन टॉपिक चल रहा है तो इसका तो आंसर लगा सकते हैं सीधा जैनों के। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पूर्व थे क्या। देखिए जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे, प्राचीन जैन ग्रंथ थे, यानी कि जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे उन्हें पहले क्या कहा गया था, पूर्व कहा गया था। तो ये 14 पूर्व थे, और 14 पूर्वों में क्या था, जो जैन धर्म के बारे में है वो लिखा हुआ था। उसके बाद जब प्रथम जैन सम्मेलन हुआ, प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, जब प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था तो उन 14 पूर्वों को क्या कर दिया गया था, 12 अंगों के रूप में विभक्त कर दिया गया था। तो 14 पूर्व क्या बने, 12 अंग। अगर आपसे पूछा है कि पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं, तो पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं, तो वो जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। और पूर्वों के स्थान पर क्या आ गया था, तो आ गए थे अंग। और पूर्व कितने थे, 14, और अंगों की संख्या कितनी थी, अंगों की संख्या थी 12। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि आगम साहित्य किसके हैं। तो ये किसके हैं, ये जैन ग्रंथ के हैं। और आगम में क्या क्या आता है, एक तो 12 अंग आते हैं, क्या आते हैं, 12 अंग आते हैं। और क्या आता है, 12 उपांग आते हैं। साथ के साथ नोट करेंगे, 12 उपांग आते हैं। और क्या आता है, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं। और क्या आता है, 6 छेद सूत्र आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं। और क्या आता है, 4 मूल सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं। और एक नियोग सूत्र आता है, सही है, एक नियोग सूत्र आता है और एक अनुयोग। नियोग या अनुयोग एक ही बात होती है, और ये आते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन जो जैन ग्रंथ थे उनकी भाषा क्या थी। तो उनकी भाषा थी अर्धमागधी, अर्धमागधी। और अर्धमागधी के बाद कौन सी भाषा आ गई, प्राकृत। तो जैनों की भाषा कौन सी हो जाएगी, प्राकृत। वहीं अगर हम बात करें बुद्धों की भाषा की, तो बुद्धों की भाषा कौन थी, बुद्धों की जो बुद्ध धर्म था तो उसकी भाषा कौन सी थी, पाली। चलिएगा अगला प्रश्न, जैन आगम किस भाषा में लिखे हुए थे। तो जैन आगम किस भाषा में लिखे हुए थे, प्राकृतिक भाषा में। और जैन आगम में कौन कौन आता था, मैंने अभी आपको बताया कि उसमें आएंगे 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नियोग सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, जैनों के मूल आगम में क्या थे, तो 10 अंग थे, सही है। तो जैनों के मूल आगम में क्या थे, 10 अंग थे। और 10 अंगों का निर्माण कब हुआ था, तो 10 अंगों का निर्माण हुआ था जब 300 ईसा पूर्व में पहला क्या हुआ था, 300 ईसा पूर्व में पहला जैन सम्मेलन हुआ था। और जैन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और तभी क्या हुआ था, 12 अंग किससे निर्मित हुए थे, तो जो 14 पूर्व धार्मिक ग्रंथ थे उनसे निकल के क्या थे, उनसे 12 अंग निकले थे। और ये जो पाटलिपुत्र में जैन सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति में किया गया था। तो किस संगति के अंतर्गत किया गया था, सही है। तो अभी मैंने आपको बताया किस संगति के अंतर्गत किया गया था, जो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। लिख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ पे हुआ प्रथम जैन सम्मेलन, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कब हुआ था, 300 BC में, सही है। पाटलिपुत्र में कब हुआ, 300 BC में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, भद्रबाहु नहीं, इसके अध्यक्ष रहेंगे स्थूलभद्र। कौन रहे होंगे, स्थूलभद्र। नोट कर लेंगे कौन रहा होगा अध्यक्ष इनका, स्थूलभद्र। और क्या हुआ था, देखिए जो पहली संगति इसमें ही क्या हुआ था, इसमें ही जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। एक कौन सा बना, श्वेतांबर, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े धारण करेंगे। और श्वेतांबर जो है वो किसकी नेतृत्व में रहे थे,
तो वो रहे थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। किसके? स्थूलभद्र। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है केवल। स स्थूलभद्र और स श्वेतांबर। और दूसरा कौन सा था? दिगंबर। दिगंबर सही है। और दिगंबर जो है वो किसके नेतृत्व में गए थे? जिसने पाटलिपुत्र की अध्यक्षता करी थी। तो पाटलिपुत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? नहीं सॉरी, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता करी थी और दिगंबर किसके उसमें गए थे? भद्रबाहु के में। जब जैन संगति या जैन सम्मेलन हुआ था, तो ये जो थे ना भद्रबाहु के जो थे दिगंबर वाले जो अनुयायी थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे और वो उनके साथ उस जैन सम्मेलन में नहीं गए थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस उसमें जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं चात्योर नाम से। ठीक है, आई थिंक इसका कुछ नाम और होगा क्या? तो ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं चात्योर नाम से। सही है, तो ये किससे जानी जाएंगी? चात्योर नाम से। इसमें आएगा क्या क्या? देखिए इसमें क्या क्या आएगा। चातुर्थयाम में आता था क्या क्या? देखिए पहले इसमें आएगा सत्य। पहले क्या आएगा? सत्य। सॉरी, पहले आएगा अहिंसा। पहले अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा क्या आएगा? अस्तेय। तीसरा अस्तेय और चौथा क्या आ जाता है? अपरिहार्य। अपरिहार्य। इसमें अहिंसा आप समझ गए होंगे, सत्य आप समझ गए होंगे। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना और अपरिहार्य का अर्थ होता है कि ज़्यादा धन को न जोड़ना। सही है, तो अपरिहार्य का क्या अर्थ होता है? ज़्यादा धन को न जोड़ना। और जब इनमें ही महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया था तो वो क्या हो गए थे? वो हो गए थे पंच महाव्रत। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के पंच महाव्रत कौन से थे, तो उनमें पहला क्या हो जाएगा? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा क्या हो जाता है? पांचवा हो जाता है आपका ब्रह्मचर्य। चलिए अब यहीं पे एक चीज़ और नोट करेंगे आप। यहाँ पे जो त्रिपिटक थे, सॉरी त्रिपिटक तो थे बौद्ध धर्म में, और जो जैन धर्म था उसमें क्या थे? त्रिरत्न। तो इसमें त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो त्रिरत्न में एक था सम्यक ज्ञान और दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन को ही सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। सही है, तो पहला क्या बताया मैंने आपको? सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? निर्ग्रंथ। अभी बताया आपको। ये फिर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो ये ऐसे करके लिखेंगे आप, निर्ग्रंथ। ये किसे बोला जाता था? जो महावीर से पहले जैन धर्म था। और महावीर से पहले जैन धर्म किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर। और पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? कला चिन्ह, तो वो था आपका सर्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास की। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? तो वो हमें मिलता है कल्पसूत्र में। वो कहाँ मिलता है हमें? कल्पसूत्र में। अब देखिए कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो कल्पसूत्र को लिखा था भद्रबाहु ने। तो कल्पसूत्र को किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। राइटर भी लिख लेंगे। अच्छा, ये भगवती सूत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो भगवती सूत्र में क्या मिलता है हमें? पहले तो मिलता है हमें भगवती सूत्र में जितने भी मतलब तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी। तो महावीर की जीवनी भी कहाँ मिल जाएगी हमें? अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर की जीवनी का हमें कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र को लिखा किसने था? तो भगवती को सूत्र को लिखा था सुधर्मा स्वामी ने। देखिए अगर बात करें कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र को कौन लिख रहा है? भद्रबाहु। भगवती सूत्र को कौन लिख रहा है? सुधर्मा स्वामी। इसके बाद एक और है परिशिष्ट पर्वन। देखिए परिशिष्ट पर्वन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिशिष्ट पर्वन किसका है? तो परिशिष्ट पर्वन को लिखा था हेमचंद्र ने। और परिशिष्ट पर्वन में क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन। सही है, कि वो अपने अंतिम जीवन में कहाँ चला गया था? श्रवणबेल बेला की पहाड़ी पे, और उसने वहाँ संथारा विधि से क्या कर दिया था? अपने जीवन का त्याग कर दिया था।
चलिएगा, और देखिए ये है ना आपका कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में ही आई थिंक नहीं सॉरी भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का जनपदों की जानकारी मिलती है। मैंने आपको पिछली जो महाजनपद काल वाली क्लास थी उसमें बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। एक तो मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय से, परंतु अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पर आप अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का वह ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो वो होता है भगवती सूत्र। और आपको वहीं पे मैंने बताया था कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका तो सही आंसर हुआ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो भद्रबाहु ने। चलिए अगला प्रश्न, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं उसका नाम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके ये हैं तीर्थंकर, इनका जीवन चरित्र कहाँ मिलता है, आपको भगवती सूत्र में। और भगवती सूत्र की रचना किसने की है, तो वो हैं आपके सुधर्मा स्वामी। और भगवती सूत्र में ही क्या मिलता है, ये ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है। तो कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे भाई, कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, भद्रबाहु। देखिए पतंजलि किसके हैं, पहले पाणिनि किसके हैं, पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी, आपको मैंने बताया था पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। और सिमुक कौन था, आई थिंक सिमुक था सातवाहन जो वंश था उसका, सातवाहन वंश का क्या था, सातवाहन वंश का संस्थापक। अब पतंजलि, चलिएगा पतंजलि की पुस्तक आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, सही है। पतंजलि की पुस्तक का नाम, पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम था। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ इसे किस नाम से जाना जाता था, निग्रत। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिन। इस बार एसएससी में पूछा गया था, आई थिंक नहीं रेलवे में पूछा गया था कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जिन, और महावीर स्वामी को भी जिन बोला गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, जैन आचार्यों को निम्न रूप, देखिए यहाँ पे खूप नहीं होगा, यहाँ पे होगा रूप, निम्न रूप में जाना जाता है। तो जैन आचार्यों को किस रूप में जाना जाता था, तीर्थंकर। और कितने तीर्थंकर हुए हैं अब तक, 24। और पहले कौन थे, आदिनाथ या ऋषभदेव। तो 23 में कौन थे, 23 में थे पार्श्वनाथ, और 24 में कौन थे, 24 में थे महावीर स्वामी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं यहीं पे होगा रखता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। देखिए त्रिपिटक किसके हैं, बौद्ध ग्रंथ के। ये पंच सिद्धांति का ये अलग है, सही है। तो भगवती सूत्र जो है किससे रखता है, जैन ग्रंथों से, जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। चलिएगा अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे भाई, तो ये कौन थे, महावीर। ऋषभदेव कौन थे, प्रथम। और पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। देखिए आचारांग सूत्र है, सूत्र कतांगना है, और वृहत कल्प सूत्र है। ये थैरी गाथा नहीं है, क्योंकि थैरी गाथा जो है वो जो बौद्ध धर्म की भिक्षुणी थी, सही है, यानी बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा क्या लिखा गया था, थैरी गाथा लिखा गया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है शेर। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, शेर। सरप मैं आपको बता चुका हूँ। तो सरप किसका है, तो सरप हो जाता है आपके जो पार्श्वनाथ थे उनका। और वृषभ किसका हो जाता है, तो वृषभ हो जाता है जो पहले थे, यानी कि आदिनाथ या ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे। तो किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे, ये हुए थे क्षत्रिय। और लिच्छवी कौन थी, इनकी माता, और माता का नाम था तिरशला। और इनके पिता जो थे वो कहाँ से थे, तो वो वज्जी संघ के प्रधान थे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ 23 में है, ऋषभदेव पहले हैं,
अरिस्टोनॉमी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेमिनाथ। तो नेमिनाथ कौन से थे, 22वें। चलिएगा अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सम्मेद शिखर। इसका आंसर क्या होगा, सम्मेद शिखर। देखिए अब ये सम्मेद शिखर कहाँ पे है, तो सम्मेद शिखर है झारखंड में। ठीक है, सम्मेद शिखर कहाँ पे है, झारखंड में। और झारखंड में भी कहाँ पर है, जो छोटा नागपुर पठार है, सही है, छोटा नागपुर पठार। तो छोटे नागपुर पठार की चोटी कौन सी है, सम्मेद शिखर। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पार्श्वनाथ को क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पर पार्श्वनाथ को केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन से दिन हुई थी, तो 84वें दिन, यानी कि 84 दिन लगातार कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या प्राप्त हो गया था, पार्श्वनाथ को केवल्य। कहाँ पे हुआ था, सम्मेद शिखर पे। और सम्मेद शिखर कहाँ पे है, छोटे नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर पठार किस राज्य में आता है, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी। परंपरा के अनुसार नहीं, ये है कि श्वेतांबरों के अनुसार, सही है। तो श्वेतांबरों के अनुसार जो मल्लीनाथ थे, ठीक है, जो मल्लीनाथ थे उन्हें श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ 19वें थे। पहली बात तो ये कि कौन से तीर्थंकर थे, 19वें। और मल्लीनाथ को क्या बताते हैं, श्वेतांबर। श्वेतांबर इन्हें कहते हैं कि ये थी महिला, ठीक है, ये थी महिला। ऐसा कौन कहता है, श्वेतांबर। परंतु वहीं जो दिगंबर हैं, दिगंबर क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं कि कोई भी जो है महिला वो क्या नहीं बन सकती है, कोई भी महिला वो तीर्थंकर नहीं हो सकती। चलिए अगला प्रश्न है कि सरपफण निम्नलिखित में से किसका लंचन है या चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभनाथ। और ये कौन है, शांतिनाथ। और ये कौन है, पार्श्वनाथ। और ये कौन है, महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाता है, पार्श्वनाथ का हो जाता है आपका पार्श्वनाथ का हो जाता है सरप। चलिए अब मैं थोड़ा तो आपको चिन्ह बता देता हूँ कौन कौन से किसके हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 कम से कम बताऊँगा। तो आप पहला नोट करेंगे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के सामने लिख लेंगे, उनका था वृषभ। ऋषभदेव का क्या था, वृषभ या सांड। उसके बाद अजीतनाथ। अजीतनाथ का क्या हो जाता है, अजीतनाथ का क्या था भाई, अजीतनाथ का था हाथी, ठीक है, अजीतनाथ का क्या था, हाथी। उसके बाद आप बाद के कुछ लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे 22वें तीर्थंकर। अभी आपको एक प्रश्न बताया था 22वें, तो 22वें तीर्थंकर का आप नाम लिख लेना अरिस्टोनॉमी, ठीक है, अरिस्टोनॉमी 22वें तीर्थंकर थे। और इनका क्या था, 22वें तीर्थंकर का इनका था शंख। और इससे पहले आए थे नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ। और नेमिनाथ का कौन सा था, तो नेमिनाथ का था आपका नीलकमल, सही है, याद हो जाएगा ये तो आसानी से, नीलकमल, ठीक है। और इसके बाद पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सरप। और महावीर का क्या हो जाएगा, सिंह। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सही है। तो अणुव्रत सिद्धांत जो थे उनका प्रतिपादन किसने किया था, जैन। अब देखिए इसको समझेंगे, इसका आखिर प्रतिपादन हुआ क्यों। जो आपने सुना होगा कि जो जैन है, सही है, जैनों में पंचव्रत हैं, ठीक है। और पंचव्रत में क्या है, चलो अहिंसा है, सत्य है, और क्या है, देखिए पहला अहिंसा, सत्य, और उसके बाद हो गया आपका अस्तेय और अपरिग्रह। अब अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह और अस्तेय, और एक क्या हो जाता है, ब्रह्मचर्य। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में है, ठीक है, कौन सी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, यानी कि शादी वगैरह हो गई है, तो वो भाई मान लो अहिंसा पालन कर सकता है, वो सत्य का पालन कर सकता है, वो अस्तेय का पालन कर सकता है, यानी किसी घर चोरी नहीं कर सकता है, मगर वो अपरिग्रह तो करेगा, यानी थोड़े बहुत धन को तो जोड़ेगा ना अपने जीवन के लिए। और क्या, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा अगर उसकी शादी हो जाएगी तो, ठीक है। तो उन सब को, यानी कि इन सारी चीज़ों को, जो पंचव्रत थे उनको अपने गृहस्थ जीवन में लागू करने के लिए, यानी कि जो आसान नियम दिए गए थे, उन्हीं को क्या बोला गया है, अणुव्रत सिद्धांत, सही है। तो अणुव्रत सिद्धांत क्या हो जाएगा, जैनों के पंचव्रत को आसानी से लागू करने का विधान क्या हो जाएगा, अणुव्रत सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो ये आपको नया प्रश्न लगेगा। यापनीय संघ किसने जो है स्थापित किया था।
तो यापनीय संघ किसने स्थापित किया था? जैन ने। और जैनों का क्या था इसमें? जैन धर्म के जो आचार विचार थे वो कहाँ मिलते हैं आपको? वो मिलते हैं आपको यापनीय संघ में। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य क्या है? देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफरिंग डेथ ऑफ हंगर, यानी कि भूख के रहकर या उपवास रहकर अपने प्राणों को त्यागना ही क्या कहा गया है? उसे सल्लेखना या संथारा पद्धति। ठीक है, सल्लेखना पद्धति। इसको अब इसका एक उपयोग हमें इतिहास में मिलता है, पूछा जाता है। चलिए मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि किस शासक ने, नोट कर लेंगे, किस शासक ने अपने प्राण संलेखना, सही है, पद्धति से त्यागे थे। ठीक है, पहला यह है कि पद्धति से त्यागे, और क्या है, कहाँ पर त्यागे। ठीक है, कहाँ त्यागे और वो वहाँ गया क्यों था, और एक है कि वो शासक वहाँ पर गया क्यों था और उसे लेकर कौन गया था। तो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, बाकी जब आगे हम पढ़ेंगे तो आप बताएंगे। चलिएगा, अब क्या है, समाधि मरण किस दर्शन से? देखिए समाधि मरण ये जो है संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति से ही क्या बोला गया है? समाधि मरण बोला गया। तो किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? तो जो आपका प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, अब जैन सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में। नोट कर लेंगे कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में। और 300 ईसा पूर्व में ही जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त हो गया? 2 संप्रदाय में। पहला कौन सा हुआ? श्वेतांबर। और दूसरा कौन सा हुआ? दिगंबर। जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में रहे? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और दिगंबर जो थे, वो दिगंबर किसके नेतृत्व में रहे? वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे। सही है, और भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? भद्रबाहु ने कौन सा वो लिखा था? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था। सही है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद है नोट किया होगा। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? तो दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, दूसरी जैन सभा वैशाली में नहीं, वल्लभी में हुई थी। यहाँ पे वल्लभी नहीं है, तो हो सकता है वैशाली वल्लभी। ठीक है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दूसरी कब हुई पहले तो ये लिखेंगे, ये हुई थी 512 ईस्वी में। ठीक है, और वल्लभी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था भी इसका? अध्यक्ष था इसका देवाधी क्षमाशरण। ठीक है, ये बहुत अंदर का प्रश्न है, क्षमाशरण बहुत अंदर का प्रश्न है। कौन था? देवाधी क्षमाशरण। सही है, चलिए देखिए, ये अभी जो था ये जैन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारे चैनल का नाम हो जाता है क्या? पेपर स्टडी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। सही है, और डिसलाइक का मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को इस बार सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 दिन के अंदर पर मैं वीडियो लाता रहूं। और ये ये जो प्रश्न है, अगर आप इसे नोट करते हो तो ये मैं मतलब ये हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो। ठीक है, इसमें सारे प्रश्न ही मैं वो लेता हूँ जो यूपीपीसीएस और एसएससी और जो आईएएस वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्री में प्रश्न आए हैं ना, वो सभी हम किस में लेते हैं? इन वीडियोज़ में लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मतलब घंटा वंटा भी दबाएं, घंटी को, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जैसी नई वीडियो मिले तो आपको तुरंत वो मिले उसका नोटिफिकेशन। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।